कार्यक्रम में शहर भर से महिलाओं की हिस्सेदारी है। विशेष तौर पर अलग अलग विभिन्न तरीके के वाहनों से रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शित करते हुए पूर्व संध्या पर सुरक्षित नारी सुरक्षित लखनऊ का संदेश लेकर और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अमर उजाला अपने सामाजिक सरोकारों की कड़ी में लगातार महिला सशक्तिकरण के तमाम कार्यक्रमों का आयोजन। हमारे इस कार्यक्रम में सुरक्षित नारी सुरक्षित लखनऊ के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी आ चुकी हैं। एक बार जोर को जन्म भयो। लड़के की माँ का तो सब नाम नानी सोनैना पलना झुलावे अरे लेवे पलैया हजार सिया को जन्म भयो। अरे मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो। सुनैना की हरस अपार सिया को जन्म भयो। राजा जनक मोहर लुटावे राजा जनक मोहर लुटावे। बाटे अरे बाटे अरे बाटे रे गैया हजार सिया को जन्म भयो। सुनैना की हरस अपार सिया को जन्म भयो। अरे मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो। और मेरी पोती हुई उनका नाम है अहिल्या। तो मैं कहती हूँ अवध नगरिया भई रे निहाल अहिल्या को जन्म भयो। अहिल्या को जन्म भयो। अहिल्या को जन्म भयो। अहिल्या को जन्म भयो। सिया को जन्म भयो। कानून व्यवस्था उनकी उसकी इसलिए बाधा नहीं है। मैं भी देख रही थी बच्चों के यहाँ पे नुक्कड़ नाटक देख रही थी, प्रस्तुतियां देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी और मैं सुनते सुनते बैठे बैठे बिल्कुल बहुत पुरानी स्मृतियों में चली गई। इतना लंबा जीवन बहुत सारी स्मृतियों का अनुभवों का लेखा जोखा है और एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगी। हम जब बात करते हैं कि महिलाओं के लिए कैसा समाज हम निर्मित करें तो विश्वास रखिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं जैसे अमर उजाला एक सोच बदलने के लिए आप सबको यहाँ पर इकट्ठा करके लेकर आया है। लेकिन इसकी बुनियादी शुरुआत परिवार से होती है। हम और आप जो भी हैं हम एक एक्सटेंशन है जो हमारे परिवार में हमें सीख मिली, एक समझ मिली। मेरा जन्म हुआ जब मेरे पिताजी कानपुर में पोस्टेड थे। मैं कन्नौज में माँ गई थी मामा के विवाह में और मैं वहां पैदा हो गई। जैसा उस जमाने में होता था गांव में ही, आज से 57 साल पुरानी बात है, गांव कस्बे में जब विवाह हुआ पिताजी को सूचना हुई, पिताजी डॉक्टर थे, कानपुर से चल दिए तुरंत कन्नौज के लिए कि बिटिया का जन्म हुआ। जैसे ही आए कन्नौज आते ही उन्होंने मेरी नानी से कहा, क्योंकि मैं अपनी ननिहाल भी हुई थी, कि चाची कहते थे नानी को, हमारी अपनी सास को, मतलब हमारी नानी को, कि चाची बंदूकें निकलवाओ छुड़वाओ। तो वो जमाना अलग था और आज भी दामाद को तो किसी चीज के लिए जल्दी मना किया नहीं जा सकता। तो हमारी नानी ने, उनसे तो कुछ कहने का साहस नहीं था, अकेले बैठकर देखो एक तो निम्मा की बिटिया भाई ऊपर से बहुराने कही था कि बंदूकें निकालो छुड़वाएंगे। बिटिया पे बिटिया भाई कौन उनमें खुशी की बात है कि बंदूकें छुड़वाएं। पिताजी तक बात पहुंची, वो समझ गए कि सास संकोच में मुझसे नहीं कह पा रही, लेकिन उनको इसमें कोई अच्छी, मुझे अभी भी वो कहावत याद है, उन्होंने कहा कि कन्नौज में सब कही है कि देखो निरौरा कर रहे हैं बिटिया पे बिटिया भाई। निरौरा माने ढिंडौरा कर रहे हैं, कौन से इसमें ढिंडौरा, देशज भाषा है। और मेरे पिताजी ने एक बात उस दिन कही जो मेरे
यहाँ पे अटक गई। मैं हमेशा जब मैं गाती हूँ तो भी ये बात बोलती हूँ। उन्होंने कहा कि अम्मा, मैं जिला अस्पताल का डॉक्टर हूँ, प्रतापगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर, जाने कहाँ कहाँ जिला अस्पताल में मैं कस्बों में भी डॉक्टर रहा हूँ, और वहाँ पे मेरा अनुभव रहा है कि माता पिता जब वृद्ध होते हैं और जब उन्हें सेवा की आवश्यकता होती है तो उस समय लड़का मनी ऑर्डर भेजता है, लेकिन ये बेटी ही होती है जो बगल में बैठ के सेवा करती है। कैसे तुम कह रही हो अम्मा की बंदूकें न छुड़वाएं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि बिटिया पे बिटिया भाई बंदूकें छुड़वाओ। अब भैया हम नहीं कह रहे आजकल बंदूकें छुड़वाओ, आजकल अपराध है। ये बात 57 साल की है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखना, बंदूकें छुड़वाना माने देखिए एक उत्साह, इसको हर्ष कहते भी हैं, शायद उसकी एक हर्ष उसका टर्मिनोलॉजी है। इस कथा को या इस अनुभव को साझा करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जब समाज में आप बेटी को सम्मान देने लगते हैं, मुझे लगता है मैं बचपन में इस घटना का प्रभाव समझने की मेरी उम्र नहीं थी, जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि मेरे पिताजी कितनी खुली सोच के थे। जब हम ऐसी घटनाएं अपने समाज या नुक्कड़ पर देखते हैं तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर देते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? हमारे समाज में कुछ लोग ये भी कहते हैं लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। आखिर क्यों? अक्सर हम टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते भी, और 70 साल की बुजुर्ग महिला, उसने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? और माँ 9 माह की बच्ची, मात्र 9 माह की बच्ची, उसने किसको उकसाया था जो उसके साथ ऐसा हुआ? आखिर क्यों?
देख सकते हैं कि महिलाएं हमारे बीच में आ चुकी हैं। सिर्फ 181 अस्पतालों से रैली आना अभी बाकी है। सारी महिलाएं अपनी अपनी सवारी में अपने अपने साधनों से यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद कितना अच्छा लग रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज आने दीजिए फोटो। सारी लड़कियां हो और सब लोग कहाँ हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।